गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता जिस दिल में बात नहीं होती, जिस दिल में बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं लगता लवली स्टूडेंट, आपको मैं अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर का असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे। लवली स्टूडेंट, एक पत्थर को बार बार भगवान कहते 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 हुआ भगवान की तरह हो ही जाता है। इसी तरह आपके ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहे, आप पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। ऐसा बार बार कहते कहते एक दिन वह दिन संभव भी हो जाएगा, क्योंकि किसी के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद लगभग में वह लग जाता है। इसलिए आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा खुश रहे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, आपका ध्यान हमारे तरफ हो और आप काफ़ी गौर से मेरी बात को सुनिए। लवली स्टूडेंट, कहीं भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने दिमाग को खाली रखिए, आप पढ़ने वक्त आपके दिमाग में दूसरा बात नहीं आए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आप दूसरा चीज़ दिमाग अंदर में सोच रहे हैं, तो आपके अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे अंदर में दूसरा बात नहीं सोच करके हमारी बात को ही आप अंदर में हटाने का प्रयास कीजिए, तो आप खुश रहिए और हमारे तरफ देखिए, इधर उधर नहीं। हम लवली स्टूडेंट कहेंगे, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वह पेड़ झुक जाएगा स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वह पेड़ झुक जाएगा स्वतः ही। अकड़ ताने की बता रही है, अकड़ ताने की बता रही है, अभी फूल इसमें लगा, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर मुश्किल है कठिन मुसाफिर, डगर मुश्किल है कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वही खोएगा, यह बात उसको पता नहीं है, यह बात उनको पता नहीं है। लवली स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं, एक बात आपको फॉल्स नहीं बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल बात की तरफ ले चलते हैं, आपका दिमाग इधर हो। लवली स्टूडेंट, जब गाछ हरा भरा गाछ हो और सूखा गाछ, आप दोनों को देखते होंगे, रास्ते में चलते हैं, कुछ गाछ आप हरा भरा देखते हैं और कुछ गाछ क्या होता है, सूखा। तो उसके नीचे बच्चे सब खेलते काफी खुश झूमते नजर आते होंगे। किसके नीचे? जिस गाछ काफी छायादार हो, झबराला गाछ हो, तो देखना है कि 12-1 बजे धूप जो काफ़ी होता है तो सभी लोग उसके नीचे जा कर के खेलते हैं ना जी सर। और उसमें अगर फल कुछ लगे रहते हैं, आम का भी वृक्ष लीजिए, तो फल के भी आस से भी लोग
उसके नीचे कि अगर गिरेगा तो खाएंगे नहीं। बच्चा सब खेलते रहता है, बगीचा में खेलता है नहीं, बगीचे में खेलते रहता है, अगर फल को गिरता है पका तो वो लूट करके वो बेचारा खाता है, बच्चा खाता है। तो देखिए कितना आस है, एक तो वह छाया प्रदान कर रहा है और दूसरे तरफ वह फल भी अगर गिरता है तो बच्चे को खुश करता है और आनंदित होता है फल को देख करके। और इतना ही नहीं, कोई अच्छे लोग जाते हैं तो उस बगीचा के आगे में अपना सेल्फी भी लेते हैं, गाछ के आगे नहीं, अगर गाछ हरा भरा हो तो सेल्फी भी लेते हैं। तो एक चीज़ देखते हैं कि अगर गाछ इस तरह का है तो बच्चे खेलते हैं, फल भी देता है और लोग सेल्फी भी लेता है। लेकिन वही गाछ जो सूखा हुआ रहता है, ठीक है ना, जरा गौर से सुनिए, वह गाछ अगर सूखा हुआ वृक्ष है तो कोई उसके नीचे बैठता है क्या? नहीं बैठता है। यहाँ तक कि पक्षी भी हरे भरे गाछ पर ही बैठते हैं और चुनमुनाते हुए रहते हैं, नहीं, फल भी खाते हैं, चुनमुनाते हुए रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि फल, सूखे में फल नहीं आता है और लोग सूखे वाला गाछ से क्या करता है, अपना दूरी बना लेता है, नहीं बना लेता है, उसके नीचे कोई जाके नहीं खेलता है, खेलता है गाछ भी है लेकिन नहीं खेलता है। दूसरी बात देखिए कि कोई बच्चा भी नहीं खेलता है और हरा भरा नहीं रहने के कारण कोई छाँव में भी वहाँ नहीं जा कर के बैठता है। और इतना ही नहीं, वो ऑक्सीजन भी नहीं देता है, उस जगह ठंडा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हरा भरा छाँव अगर बड़ा गाछ है तो उनके नीचे सभी लोग बैठते हैं और खुश भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही गाछ सूखा हुआ रहता है तो उससे आदमी दूरी क्या करता है, दूरी बना लेता है। उसी तरह स्टूडेंट है, जब धीरे 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 उसको हरा भरा गाछ बनाने के लिए माँ बाप प्रयास रात दिन लगल रहते हैं, लेकिन अगर जिस दिन वह हरा भरा रहे, बड़ा पद हासिल कर लेता है तो सब लोग प्रणाम करते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। उसको देख देख करके उसके कारण बहुत लोगों को लाभ भी मिलता है। तो वह घने वृक्ष की तरह सबको सुख पहुँचाता है। उसके पास सेल्फी भी लेने के लिए लालायित रहे, रुके सर रुके ना, आपके साथ सेल्फी ले लेते हैं, तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार है। एक जिस तरह सूखे गाछ की तरह कोई सेल्फी नहीं लेता है, कोई उनके नीचे खेलता नहीं, कोई खुश नहीं रहता है, उसी तरह जो आदमी अपने पद पर आ नहीं पाएगा एक दिन तो वह सूखे गाछ की तरह होगा, हो जाएगा। उसको कोई उनके पास जाके सेल्फी नहीं लेगा, ना ही उससे कोई खुश रहेगा, उसको अकेले छोड़ जाएगा सूखे की तरह। तो हमारा जीवन ठीक घनी गाछ की तरह हो और सूखा गाछ बनने का प्रयास नहीं करे, ताकि लोग आपसे दूरी बना ले, आपसे लोग जुड़े, आपको देख करके खुश हुए, आपके कारण उसका ज़िंदगी चले। ऐसा जीवन में बनने का प्रयास करना है। चलते हैं लवली स्टूडेंट, इसके लिए आपको समय पर जगना होगा और समय पर सोना होगा। जो सोएगा वो खोएगा, यह बात आपको पता नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं लवली स्टूडेंट, क्लास कितना है? 135 क्लास है, ठीक है। आइए, क्लास कितना क्लास का शुरुआत है? ये 7 क्लास का है। 7 क्लास, इसमें 2 बिहार सरकार का किताब और दिल्ली बोर्ड का किताब से दोनों मिला करके बना हुआ है। हम चलते हैं बीज गणित की तरफ। ये 7 क्लास के चैप्टर को उल्टाइएगा तो इनका सारा चीज़ है इसमें। लवली स्टूडेंट, एक वर्ग को, जैसे 7 क्लास को ख़त्म सिर्फ 2 सप्ताह में करेंगे। ये ऐसा हम स्पीड का बात करते हैं, हम स्पीड काफ़ी तेज़ी से हम खींच करके आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। लवली स्टूडेंट, बीज गणित, बीज मतलब होता है बीज बिया होता है ना, बीज सीड ऑफ मैथ्स। तो मैथ का बीज इसको कहा जाए, मेन चीज़ कहा जाए जिससे गाछ उत्पन्न होता है। अगर मैथमेटिक्स की गाछ को उत्पन्न करना चाहते हैं तो उनका जड़ है यही सीड,
वही सीड पढ़ने जा रहे हैं। आज तक आप पढ़े तो पत्ता वगैरह सब पढ़े, लेकिन आज मैं जड़ को बताने जा रहा हूँ। जिस जड़ को पढ़ने से, जिस जड़ को बोने से गाछ की उत्पत्ति होता है, जिस जड़ को पढ़ने से मैथ का जड़ मजबूत होता है, वह सीड्स ऑफ मैथ की तरफ चलता है, बीज गणित। इसका अंग्रेजी में होता है एलजेब्रा। क्या होता है? एलजेब्रा। आप लवली स्टूडेंट, ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलजेब्रा, इसमें बहुत सारे चीज़ फिट है। इसका आप बताते हैं कि अलजेब्रा क्या, व्हाट इज अलजेब्रा? गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर, आप पढ़े होंगे XYZ, पढ़ते हैं, और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 XYZ है और अक्षर क्या, 1 2 3 लगभग, ये दोनों रहता है। इसका उत्पत्ति अरबी शब्द से अल जबरा, किससे हुआ है? हाँ, जबरा, अल जबरा, अल जबरा, जिसका अर्थ होता है टूटे हुए हिस्सों को एक साथ लाना। टूटे हुए हिस्सों को अरबी शब्द से हुआ अल जबरा से, अल जबरा, अल अल मतलब टूटे हुए, जबरा को जोड़ना, टूटे हुए हिस्से को जोड़ना। क्या कहलाता है? बीज गणित। क्या कहलाता है? अलजेब्रा अंग्रेजी में होता है, जिसका टूटे हुए हिस्से को जोड़ना होता है, अरबी शब्द से लिया गया है। टूटे हुए, इसमें 2 भाग होता है, चर और ओचर। चर उसका कहते हैं जिसका मान बदल जाता है, जैसे XYZ है ना, x का मान कुछ रखोगे कुछ हो जाएगा, 2 3 4 5 कुछ से रख सकता है। अचर उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 1 है तो उसको 2 नहीं बोल सकते, ठीक है? अचर यही देखिए, 1 2 3, यानी दुनिया में जितना अंक है उसको अचर कहेंगे, और XYZ कोई ETC उसको चर कहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो अलजेब्रा में कौन कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट। कौन कौन? एक अचर और एक अचर, एक चर है, दूसरा अचर। चर में अंक बदलता है, चर में बदलता है, लेकिन आचार में अंक नहीं बदलता। लेकिन ये दोनों पार्टनर उसमें रहेगा, याद रखिएगा। ये दोनों पार्टनर मिल करके अलजेब्रा का निर्माण करता है। हम चलते हैं, इसका उपयोग अज्ञात राशि को खोजने में मदद करता है। किस राशि को खोजने में? ये देखिए 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3 कटा दो, x बराबर 5, x बराबर बोलो 15 कितना आएगा? 5। तो ये क्या है? x क्या है? चर राशि, चर राशि है, और 5 क्या है? अचर राशि। तो ये देखिए वैल्यू निकालने में काम आता है। ये अलजेब्रा का उपयोग अज्ञात राशि x का वैल्यू फटाक निकाल दिया 5। तो अलजेब्रा का उपयोग वैल्यू को फाइंड करने में, पता लगाने में इसका अधिक उपयोग होता है, ठीक है? दूसरा उपयोग करता है गणित में इसका प्रयोग होता है। तीसरा होता है इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है, A+B का होल स्क्वायर, और बहुत सारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, अलजेब्रा का अधिक प्रयोग होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और कंप्यूटर में देखोगे तो जब नक्शा वगैरह सब बनाओगे तो XYZ इस तरह से देख करके कंप्यूटर प्रोग्राम में भी होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का नींव है, यानी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जब हम प्रयोग करते हैं तो अलजेब्रा का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है? हम भागते हैं आगे की तरफ। बीजीय व्यंजक, ध्यान दीजिए, अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपके मैथ की किताब में वो अध्याय है, अध्याय अलजेब्रा एक्सप्रेशन 5वां अध्याय आप देख सकते हैं। 5वां अध्याय में आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या है और यह कितने प्रकार के होता है। अभी है मैथ का किताब क्या है? हाँ। दीजिए 5वां अध्याय आपको दिखाते हैं कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, आपके अंग्रेजी मीडियम में किताब अलजेब्रा एक्सप्रेशन है ना, आप यहाँ देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास 7 में आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, जबकि आपको डेसिमल पहले पढ़ा दिए अभी।
आपके पहले रेशनल नंबर पढ़ा है ना। आपके पहले फ्रैक्शन पढ़ा है, भिन्न पढ़ा है। फिर आपके नॉइंग ऑफ नंबर यानी कि इंटेजर नंबर पढ़ा है। आप हिंदी मीडियम के बिहार सरकार की भी किताब में देखिएगा, वही है, वही अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो जो इसमें है वो बिहार सरकार भी किताब में वही लगभग में है। कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की बात है। तो दोनों किताब को 5वां अध्याय हम पढ़ाने जा रहे हैं आपके सामने। आप देखिए, ये 5वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी मीडियम का भी देखिएगा तो वही अध्याय 5वां अध्याय ही जा रहा है। आप देखिए जरा सा गौर से कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बीजीय व्यंजक क्या, जरा सा गौर से सुनाइए। स्टार्ट है आपका क्या और यह कितने प्रकार के। गणित में चर आपको बताए थे, जो जिसका मान बदल जाए, एक्स वाई जेड, टी पी के आर कुछ है उसमें, वो होगा चर जिसका मान अलग अलग होगा। अचर है कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट को कौन सी कहता है, अचर। दो का नाम, दो को कभी 3 बोल सकते हैं, 5 को, 7 को, वो नाम मान नहीं बदलेगा, इसलिए वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन उसका मान बदलेगा इसलिए वो चर रहता है। आपको इस बात 5 बार बताएं, जरा सा गौर से सुनिएगा। को जोड़ घटा गुणा भाग जैसी सक्रियाओं के माध्यम से बनाया गया संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है, जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग ये सब संयोजन मिला करके जो बनाया जाता है, इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसमें दोनों पार्टी रहेगा, चर और उसी को जोड़ घटाव गुना भाग करके जो व्यंजक बनाया जाता है, इसी व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत? पार्टी उसमें के गो, 2 कौन सी, चर और चर, और उसी में जोड़ घटाव गुना भाग करके जो बनाया जाए, इसी का बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? डेफिनेशन दे दिए। अब देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बीजीय व्यंजक क्या है। ये तरह तरह के होते हैं। यह मुख्यतः मान लिया जाए 4 प्रकार के इसमें लिखित हैं, हो सकता है और आगे हो, लेकिन ये चीज़ पहले बताए थे आपको, ये भी चीज़ हम पहले बता दिए हैं, लेकिन पुनः हम दोहरा रहे हैं। देखिए, यह होता है एक पदी, एक पद को कहते हैं मोनोमियल। एक पदी को क्या कहते हैं, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, टर्म। पद का अंग्रेजी होता है पद। यह पद का बहुत चलेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। टर्म मतलब होता है पद। ठीक है, आपको इंटर में 5वां पद, 6ठा पद, 5 टर्म, 4 टर्म, इस तरह से टर्म का बात करेगा। टर्म मतलब होता है पद। टर्म मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, तो इसमें केवल कितना पद होता है, एक पद। 7 अक्ष, देखो गौर से, ये अलग है, एक पद हुआ। 5 अक्ष पर क्या हो गया, 2 अक्ष, एक पद। क्या हो गया, बोलो तेजी से, एक पद। 3 अक्ष वाय, एक पद। 9 एक पद का मतलब गुणों में रहे तो ये इकट्ठे रहे, उसको एक पद कहते हैं। लेकिन जैसे जोड़ और घटाव रहेगा तो अलग अलग पद होगा। ठीक है, इकट्ठे रहे एक हो तो एक पद होगा। अब यहाँ देखो, द्विपद, बाइनोमियल। द्विपद को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अब मोनोमियल मतलब एक पद, एक रहेगा गुना में, जोड़ तोड़ कुछ नहीं रहेगा। है देखो, गुना में या घटाव में रहेगा तो एक गो रहेगा, वही एक पद कहते हैं। अब बाइनोमियल क्या है, सेकेंड पद। बाइनोमियल बोलो, बाइनोमियल वह व्यंजक जिसमें 2 असमान पद होता है, असमान पद होता है। देखो 5 अक्ष वाई, यह किसमें है, गुना किसमें है, गुना में। देखो है ना। हाँ। फिर जोड़ दो 8, तो पद के गो हुआ,
दो को। दो को। हुआ ना। हाँ। पहले भी ये बात बताए थे जिसमें एक के गुना में सटल रहे तो एक पद होगा, जिसमें अगर जोड़ दो एगो तो दो पद हो गया। फिर इसमें एक्स स्क्वायर में किसको जोड़ देता है? तीन को। तो क्या दो पद? पद। दो पद। फिर एक्स प्लस वाई क्या को पद? दो पद। दो पद। हम बोल रहे हैं कि एक पद में अगर कुछ जोड़ दो तो दो पद हुआ, लेकिन कत्तो रहे या गुना में रहे इक्केटा तो एक के पद होगा। ये देखिए 3xy गुना में तो के को पद हुआ, एक को। लेकिन उसमें जोड़ दो या घटा दो और तब पद अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए त्रिपद प्राइनोमियल, त्रिपद को ट्राइनोमियल। प्राइनोमियल पद त्रिपद बार बार प्रयोग होगा। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी बार बार इसका प्रयोग होगा। नजर इधर, हमको पता है। इधर और बैठो, इधर तुम इधर बैठो। प्रीनोमियल वह व्यंजक जिसमें तीन पद हो। कितना पद हो? तीन पद। देखिए 4xy कितना पद? चार। तीन पद। दो पद। वो एक पद। क्या हुआ? एक आपको बोले कोई गुणों में रहे तो क्या होगा? एक एक पद। पद। देखो 4xy एक के साथ है एक पद। एक पद, एक फिर पद। 3xy के पद दो दो पद। पद। एक पद, फिर -5 कत पद? एक पद। एक पद, एक पद, एक पद, के गो पद? तीन पद। तो यही तो त्रिपद है। पकड़ने के लिए वहाँ आपके सवाल में है, दे करके बताता है, कहता है बताइए कौन कौन पद है। हाँ। तो बताएं कि अगर टोटल गुणों में है तो एक पद होगा, अगर आगे में एगो जोड़ दो तो दो पद होगा, और आगे में एगो जोड़ दो चाहे घटा दो तो क्या गो पद होगा? तीन पद। तीन पद। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 एक पद, दो पद, तीन पद। तो तीन पद। पदों की संख्या तब बढ़ेगा जब आगे में जोड़ या घटाओं में कोई अंक जुड़ा रहेगा। हाँ। बोलो जब पदों की संख्या संख्या तब बढ़ेगा पदों की संख्या जब बढ़ेगा जब उस पद में जब उस पद में आगे जोड़ और घटाओं में संख्या रहेगा। आगे जोड़ और घटाव में संख्या रहेगा। एगो पद है इसमें जोड़ दो, फिर जोड़ दो तो जेगो जोड़ दो तो एगो पद बन गया। हाँ। तो त्रिपद समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह प्राइनोमियल जिसमें दो गो रहे एक दो हाँ। तो बाइनोमियल, और जिसमें एक के पार्टी रहे गुणों में रहे तो उससे क्या मतलब? एक के पार्टी रहे तो ये गो माइनोमियल। तो माइनोमियल, बाइनोमियल और प्राइनोमियल, हाँ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। लेकिन 4 टाइप और आगे है टाइप। अभी आप 3 टाइप पढ़े हैं ना, देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए बहुपद जो बहुत सारे पद हो, तो एक पद, दो पद, तीन पद और बहुपद बहुपद। 4 पद कहाँ अले भाई? हाँ बहुपद में तो पद 3 गो बोल के क्या बोलेंगे? बहुपद। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ये त्रिवचन कहियो ने पढ़े होंगे संस्कृत की दुनिया में। कितने वचन पढ़े हैं? तो बहुवचन तक एक वचन, दो वचन बोल के डायरेक्ट बहुवचन त्रिवचन बोलते हैं? नहीं, चतुर्वचन नहीं बोलते। चतुरो वचन नहीं बोलते हैं। दो एगो वचन आता, एक वचन द्विवचन, और तब ले बहुवचन। क्या होता है बहुवचन? मतलब के बहुत सारे हाँ, इन्हें के बहू का वचन। बहू मतलब कनियन का बोली जिस रूप नहीं। में बहू का बोल। बहु मतलब होता है बहुत सारे, वचन मतलब संख्या। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में 3 गो होता है, लेकिन अंग्रेजी में डायरेक्ट हो जाता है, दुएटा रहता है। हाँ। क्या? एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़े हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ देखिए बहुपद में 3 पार्टी होता है। पहला कौन सी था?
पहला का मोनोमियल, और दूसरा का बाइनोमियल, और तीसरा प्राइमियल। तीनों। अब 3 पार्टी हो करके अब चल गया अगला, देखिए पोनोमियल। क्या था? हाँ, ये बहुपद है। ये बहुपद है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजक का बोध हो उसको बहुपद। यहाँ देखिए 8x² - 2x 24x² y + 7y + 3 - 9x² y² + 3 2 3 4 5 और कुछ कर दो प्लस और कुछ कर देगा। ले दे ले बहुत सारे चीज को कर दो तो वह क्या होगा? बहुवचन। वह क्या होगा? बहुवचन। कोई दिक्कत नहीं। बहुवचन नहीं, बहुपद। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। इसमें पद 2 गो कि 3 गो? इसमें पद 2 से अधिक। 2 से अधिक बहुवचन। 2 गो कम कर देंगे बहुपद। उसमें कहता है 2 गो को कह देंगे, लेकिन द्विवचन होता है। द्विवचन होता है लेकिन उसको कह सकते हैं बहुपद। लेकिन द्विवचन वही स्पेशल नाम है तो काहे के लिए बोलेंगे? कोई दिक्कत? चलते हैं। तब बोलता है। अब इनका खूब प्रयोग आपके अति में कोफिशिएंट का, गुणांक का खूब प्रयोग खूब दिया है आपके अतियों में दिया है हिंदी मीडियम में। तो देखिए 7 का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज गुणांक? जिस व्यंजन का अधिकतम घात 1 हो, जिस व्यंजक का अधिकतम घात 1 हो, एक घातीय व्यंजक कहते हैं। ये तो एक घातीय व्यंजक हुआ लेकिन ये गुणांक नहीं हुआ। ये गुणांक देखिए, गुणांक उसे कहते हैं जो जैसे अक्ष का गुणांक ढूंढेंगे तो कितना है? 3। जिससे वो गुना रहता है वह गुणांक कहलाता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? फिर बोलो कोफिशिएंट। गुणांक वही होता है जिसके बारे में जिससे वो गुना रहता है। यहाँ देखिए गौर से, ये परिभाषा नहीं होगा, ये मिस्टेक हुआ है। गुणांक जो होता है वह जैसे यहाँ देखिए 3 - y, तो y का गुणांक बताओ। y का गुणांक ये -3 होगा जो उनके साथ गुना में रहता है। बोलो फिर से। जो उनके साथ गुना में रहता है सभी गुणांक हो जाता है। बताओ y का पूछ रहा है, y का गुणांक कितना होगा? -3। बोलो न जरा से, बोलना। x y z, z का गुणांक होगा 3xy। तीनों उस चीज को छोड़ करके जितना उसमें गुणांक है वो गुणांक आ जाए। -3xy नहीं, जेड के साथ कौन कौन गुणांक है? 3 है, x है, y है, तीनों मिला जाएगा। जेड का गुणांक पूछेगा 3xy। तब बहुत आसान है। हाँ? आसान है। आसान तो सब है, कैसे नहीं आसान है? यहाँ देखो 8y है, जेड है, मान लिया p है, ठीक है? तो आप p का गुणांक बताइए। p का 8yz। वही है कोफिशिएंट जो तुम्हारे किताब में खूब दिया है कर के। किसी का पूछो, जिसका पूछे उनको छोड़ करके जितना उनके साथ गुना है उनको बता देना कि ये सब है कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? नहीं। तुम बताओ कृष्ण, तुम बताओ -7 x y z p। अब बताओ x का कोफिशिएंट बताओ। x का -7 हाँ ZP। उस पार्टी को छोड़ के टोटल वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है? उस पार्टी को छोड़ दो, टोटल उनके साथ जो गुणांक है वो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, वह गुणांक होगा। द्विघातीय व्यंजक, ये घातीय व्यंजक उसको कहता है कि जिसमें एक घात हो।
तो जैसे यहाँ देखो एक घाती है, एक घात ये है, एक घाती, ये तो परिभाषा वो अलग हम समझा दिए हैं कोफिशिएंट। तो इसमें पावर कुछ छिपा है, क्या छिपा है? 3x + 5 को कहते हैं एक घातीय समीकरण। क्या कहेंगे? फिर बताओ 9x + 5 कौन समीकरण? पावर अधिकतम कितना है? जिस पर पावर अधिकतम 1 हो तो एक घातीय समीकरण कहते हैं। अब द्विघातीय समीकरण, द्विघात आपको 10 में एकदम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा 10 में वही है द्विघातीय समीकरण, जिस पे पावर 2 घात 2, जिस पर पावर घात 2 है। तो 2x² + 3x + 1, तो अधिकतम घात कितना है? 2। द्विघात हुआ। तो द्विघात का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0, जो कि 10 क्लास में इसका पूरा उपयोग है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इंटर मैथ में अगर चलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि उनका किताबी चलता है। तो ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण होगा। द्विघातीय व्यंजक ये जिसमें अधिकतम घात 2 हो। सजातीय पद, अब यहाँ खेल चलेगा। सजातीय पद लाइक टर्म, समान चर और घातांक भी बराबर होते हैं तो उसको कहता है सजातीय पद। यहाँ देखिए xy है ना, 3xy 8xy, जात है कि बेजात है? बेजात है। यहाँ पर 3xy और यहाँ पर 8xy है, तो यहाँ पर 8 है। दोनों को जोड़ने के लिए कहोगे तो 3xy और 8xy 11xy हो 11xy होगा आंसर। तो होगा क्या? दोनों को जोड़ सकते हैं? हाँ। जब जुट जाए तो सजाती है। हाँ। जब जुट जाए सजाती है। एक बकरिया आरू एक बकरिया, तो सजाती है 2 बकरियाँ। 2 बकरिया, एक बकरिया एक भेड़िया, तो न बराबर तो कुछ नहीं बराबर एक भेड़िया प्लस बकरिया, अलग अलग रहेगा, जुट नहीं सकता है। तो जात, जात एक लड़की और 5 लड़की बराबर कितना लड़की? 6 लड़की है, 6 लड़की। तो लड़की जात है ना, जुटेगा ना। हाँ। 2 लड़का और 3 लड़की बराबर, तो 2 लड़का 3 लड़की, 2 लड़का प्लस 3 लड़की। हाँ वो जुटेगा नहीं, जुटेगा तो जात में नहीं है। सही बात। बेजातीय हुआ। अब इसको जाति बता रहे हैं, देखिए अगर प्लस को माइनस में जोड़ने नहीं, माइनस प्लस नहीं होगा, है। ये है जात है कि बकरी और भेड़िया दोनों मिल नहीं सकता है। ये तो लड़की का अलग जात होता है, लड़का का अलग जात होता है। तो लड़की वहाँ अगर 5 गो है और लड़का यहाँ 4 गो है, तो दोनों मिला के कहेगा तब 10 है कुल विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन कहेगा लड़की के गो लड़का के गो, तो कहेगा के गो, तो तुम अलगे अलग बोलेगा। लड़की 6 गो लड़का 4 गो, अलगे अलग बोलेगा, तुम जोड़ नहीं सकता। 6 + 4 लिख सकता है, 6 लड़की + 4 लड़का, ये लिख सकता है। ये नहीं कि 10 आप लिख सकते नहीं। जात को यहाँ यही यहाँ देखिए, तो 3xy + 8xy, तो के गो xy? 8 है, 8xy, 8 3 11 11xy। ध्यान दो, x + 2x क्या जात है कि बेजात है? x + 2x तो जात है, क्योंकि ये भी x में ही है, वो भी x। बोलो 2x होगा, 3x होगा। 3x जात है कि बेजात है? जात है। कहे कि यहाँ x यहाँ 2 गो x, तो जाते थे 3 गो x। 3x क्योंकि वो x के बदले 1 छुपा रखे। जरा गौर से दिमाग इधर, जात बोलना है। ZP + Z 2 ZP क्या जात है कि बेजात है? जात है।
बात है। के गो ZP? 2 ZP, 3 ZP, 3 ZP, 2 ZP और एगो ZP, तो 3 ZP। 3 ZP जाति, एगो गैया आरू एगो गैया, 2 गैया, तो 2 गो गैया। जाति, तुम बताओ 2 गो भैंसिया और एगो गैया कितना हुआ? भैंसिया, दो भैंसिया प्लस 2 भैंसिया और एगो गैया। हाँ और एक गैया। गैया। हाँ था क्या 2 1 3 हो जाएगा ना? हाँ, नहीं, जात है कि बेजात है रे? बेजात है। तो अलगे अलग बोलेगा। 2 गैया प्लस 1 भैंसिया उसको जोड़ेगा, जोड़ नहीं सकता है, वो अलगे अलग रहेगा। बस खाली उसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यही है आपका सजातीय टर्म, लाइक टर्म, इसी को कहते हैं। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो बीज गणित को समझना छोड़ दीजिए। हर चीज़ के लिए क्वालिटी होता है। हम बोले हैं ना, आप उस लायक बनने लायक नहीं है, इसलिए एक दिन आपको हटा दिया जाएगा। प्रयास कर रहा है, ट्राई किया जाता है, क्या आपके दिमाग को लोड ले सकता है। हर आदमी पढ़ाने वाला कुछ ढंग का नहीं हो सकता है। क्यों? उसका लोड नहीं ले सकता, वो समझ नहीं सकता है, धीरे धीरे वो अपना साइड ले लेता है। लेकिन अगर तुम्हारे क्वालिटी में कहेगा कि ना हम क्यों नहीं समझे, बोलिए 5 बार पूछो, 6 बार पूछो। तो लायक जो है टर्म, वही टर्म है सजातीय पद जो कि जात को जात वाला होना चाहिए। क्या वाला होना चाहिए? जात वाला। हाँ, वह जात। यहाँ देखिए, एक गाय प्लस 1 भैंस इजकल टू बराबर क्या होगा? सजाती है। एक गाय 1 भैंस इजकल टू बताओ। इक्वल टू गाय प्लस भैंस। बोलो न क्या? एक गाय प्लस एक भैंस। प्लस भैंस। ये आपको 2 नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, वो जुट नहीं सकता, जुट नहीं सकता, खाली वो बैठ बेजाती है। सकता है। हाँ, नहीं सीधा रहो, वो अलगे रहेगा। जोड़ दो, हाँ, अलग रहेगा। 50 जोड़ का साइन दे देगा, तो वही तो वह जोड़ दे दो। हाँ। 50 औरत और 2 गो मर्द बराबर क्या हुआ? तो 50 औरत प्लस 2 मर्द। हाँ, तो 50 औरत प्लस 2 मर्द। हाँ, 50 औरत और 2 मर्द बराबर क्या होगा? 50 औरत और 2 मर्द बराबर। तुम बताओ। 50 औरत बराबर 2 मर्द। 50 तुम औरत बताओ। प्लस 2 मर्द। हाँ, प्लस हो जाएगा, अलगे बोलना पड़ेगा। 50 औरत प्लस 2 मर्द। तुम अलगे में लिखोगे, उसको सटाओगे नहीं, ठीक है? हाँ। तो जात इसी को कहा जाता है स्वजातीय टर्म, जो कि एक जात वाले को जोड़ सकते हैं और एक जात वाले को घटा सकते हैं। ये याद रखना। अंक है तो एक जात है, हाँ। सिर्फ अकेले अक्ष है एक जात है। स्क्वायर है एक्स पर और कहीं स्क्वायर है, इधर देखो एक्स स्क्वायर है, कहीं और स्क्वायर है तो जात जुड़ जाएगा। कहीं वाई है, कहीं वाई जोड़ घटाव में है तो वह जात जुटेगा या घटेगा। एक्स वाई कहीं है, कहीं और एक्स वाई 10 वाई है तो वह जात जुटेगा या घटेगा। ये अगर पकड़ने के लिए आपके दिमाग अगर चढ़ जाता है तो आप बीज गणित का हीरो आप हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप देखें इस बात को। लेकिन विजातीय क्या होता है? विजातीय पर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म वो समान चर और घातांक भी अलग होता है। जैसे यहाँ देखिए -2x क्या? वाई। तो ये है x, ये है वाई, तो एक घातांक ही है। मजाल नहीं को जुट जाएगा, वो अलग ही रह जाएगा। हाँ, तो 2x प्लस 5y -2 अब माइनस कौन जाएगा? -5y। ऐसे अलग अलग हो जाएगा। ऐसे हो गया। हाँ, हो जाएगा। ऐसे अलग हो गया। जुटिए नहीं पाएगा वो तो, नहीं जुट काहे कि x अलग जाता है, वाई अलग जा रहा है, x अलग जाता है। हाँ, इसका पार्टनर कहीं आगे में आ जाएगा, जैसे 5x। यहाँ देखिए तो 5x प्लस में 2x प्लस में तो माइनस में, तो 5x में 2x किया कितना है? 3x अब माइनस 5y। यानी उसका जात खोजना है, वो जाते में घटेगा या जुटेगा।
वो बेजात में नहीं होगा। नहीं होगा, बीजात को अलगे रखना होगा। और बताते हैं, यहाँ जरा सा गौर देखिए, ये 5 ए है 5 है, लेकिन यहाँ 2 ए बी क्या जात है कि बेजात है? बेजात है, उसमें ये तो है आई रे। ए बी का है और उसमें चिन्ह है। तो हम तो ये बोले कि एक वो रहना चाहिए, अगर ये बी है तो इसमें भी बी सटल रहना चाहिए। देखने में सेम। हाँ, ऐसा नहीं। फेस टू फेस। हाँ, यानी इसमें एक्स वाई है तो अगले में कोई एक्स वाई तब उनका जात है। आप बार बार सुनिए, अगर उस समय आपसे नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहीं एक्स स्क्वायर है तो कहीं एक्स स्क्वायर होगा, 5 गो 6 गो 10 गो, तो उसी में हटाओ या जुटाओ। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाला खोजो, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर वाला खोजो। स्क्वायर वाला भी जात नहीं है, कहीं एक्स है कहीं एक्स स्क्वायर है, वह जात नहीं है। अगर स्क्वायर भी अलग अलग है तो जात नहीं है। अंक तो जानिए कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, फलना ढेकना, गैया भैंसिया, फलना औरत मर्द, लड़का लड़की, ये सब देखिए, लेकिन बेजात है। जात बेजात दोनों है। ये बोलने कर से 5 लड़की और 2 लड़की, 7 लड़की बोलना पड़ेगा, 5 लड़की बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जात है फटाक जोड़ दो, 10 लड़का और 2 लड़का, 12 लड़का, 12 लड़का बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 लड़का 2 लड़की, तो आपको कभी भी 12 नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। ये आपको आगे आपसे टेस्ट होगा या भैवा भी लिया जाएगा, आपसे ये किया जाएगा कि आपका दिमाग टेस्ट किया जाता है कि यह सजातीय में जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। सजातीय में जुट जाएगा, आप विजातीय में वो अलग अलग रहेगा। आप बोल सकते हैं 10 लड़का प्लस 2 लड़की, ठीक है। हाँ। ये आप नहीं कर सकते हैं कि 12 नहीं बोल सकते हैं। और संख्या पूछे दोनों का, तब आप 10 प्लस 2 12 लिख सकते हैं कुल संख्या। हाँ। लेकिन अब जोड़ने की बात आए तो दोनों नहीं जुट सकता है, दोनों आपका अलग अलग हो सकता है। और आपको 2 बात बोले कि अंक, अगर अंक वाला सब जुटेगा, समीकरण जो बनाते हैं, समीकरण जोड़ता ना अंक वाले को, अंक वाला जुटेगा या घटेगा। एक्स वाला एक्स में घटेगा, वाई वाला वाई में घटेगा, जेड वाला जेड में घटेगा। एक्स वाई रहे तो कहीं एक्स वाई वाला में ही घटेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाला में घटेगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाला में घटेगा, जो है उसी में घटेगा, उसी में घटेगा। यही जात और बेजात है। यही 2टा बात को अगर कोई अगर नहीं पकड़ता है तो मैथ के दुनिया में कमजोर रहेगा। हम तो बोले कि ऊपर में तुम सोना का पॉलिश चढ़ा रहा है जी, मेरा बोली खराब लगता है लेकिन सही है। सोना का पॉलिश मत चढ़ाओ ऊपर में कि तुम क्या है, तुम भीतर से क्या है, ये बात बताओ। ऊपर से सोना का पॉलिश मत चढ़ाओ, अंदर से तुम स्ट्रॉन्ग गोल्ड बनो। गोल्ड बनेगा क्या है, इसका जड़ को पकड़ो। हम बोले जात वाले को जात में जोड़ना है, घटाना है, लेकिन बेजात वाले को औसे लिख देना, औसे लिख देना, उतार देना, वही आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो आप पढ़े अभी लाइक टर्म और दूसरा यन लाइक टर्म, बीजगणित की दुनिया में चले हैं। आप जरा से देखिए लवली स्टूडेंट, सजातीय रहने पर जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है। सजातीय रहने पर आज देखिए 3y स्क्वायर, ठीक है, भाग दे दो y स्क्वायर से, तो y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन? 3। हम बोले हैं कि वो सजातीय रहे तो कट जाएगा, ऐसा नहीं, सजातीय रहेगा तो कटेगा। लेकिन यहाँ देखो 3x स्क्वायर अब बटे 5y स्क्वायर है, तो यही रह जाएगा, ना ये कटेगा और ना ही ये कटेगा। क्या 3 और 5 कट नहीं सकता है? लेकिन अगर सब कटने लायक रहेगा तो अंक को कटा सकते हैं, लेकिन इस बेचारे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि विजातीय है, वो जैसे है उसे रहेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो यह देखो सजातीय रहने पर देखिए 2x और 3x कितना है? 5x। घटाओ करोगे 5y में 1y घटा दो, 4x। सजातीय गुना करोगे 2x और x
तो 2 रहने दो, एक्स स्क्वायर। 2 रहने दो। हाँ एक्स पर पावर 1, एक्स पर पावर है तो गुना में पावरों का क्या आता है? क्या होगा? हाँ। 2x²। यहाँ देखो 4x में एगो x भाग लगा दो, लगा देगा ना। हाँ। 4x में केगो x से भाग देगा? एगो x से भाग दो तो x कट गया, बराबर कितना? 4। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। तो यहाँ देखो विजातीय पद होता है, उस सजातीय पद में तुम देखा खेल करके, देखा ना सजातीय पद। अब इधर तुमको देखो विजातीय पद 3x और प्लस 2y जोड़ के होगा ना 5y? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ 3 बोलो यहाँ जाओ, तेजी से बोलो। कैसे यहाँ बताओ? क्योंकि वहाँ y यहाँ पर x है और वहाँ पर y है। जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, वो जैसे है वो समान है। विजात, वो समान, चिन्ह नहीं, जात x y। ठीक है। ये विजातीय, विजातीय को बोले जैसे है उसे खाली चिन्ह मार दो, कोई दिक्कत नहीं। समझो इतना ठोस कि बुढ़ारी तक भी तुमको ये बात कटे नहीं। जब बूढ़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने पोता खेलेगा तो उस समय तुम पढ़ाओगे तो ये बात को याद रखना कि विजात है ना, ये बदलता नहीं है, 100 साल में भी नहीं बदलेगा, ये चलते रहे। इसीलिए पढ़ाई का वैल्यू है। जो चीज़ बदलता नहीं है उस चीज़ का बहुत नाम होता है। जैसे परमपिता परमात्मा, हम लोग मर के चल जाएंगे लेकिन उसका नाम गुंजन होते रहेगा, ये जो वह अमर है, इसीलिए यह भी अमर है, विजातीय है। तो ये जुगो जुग चलते रहेगा, ये आपका चलते रहेगा, इसलिए आपका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। आपका उम्र भले 80 साल हो जाए लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो वैल्यू वही रहेगा, ठीक ना, और यही रहेगा। तो देखते हैं बेजात में उसे घटाव करो तो वो बेचारा उसे रह जाएगा, घटाव का खाली चिन्ह दे दो। लेकिन वो गुना करो तो अंक में गुना होगा, ये जात है। अंक क्या है? तो 3 दूनी 6, यूँ हो जाएगा। एक्स वाई ऐसे सट जाएगा बेचारा। गुना लिखो, अच्छा ऐसे सटल रखो तो उसके अंदर गुना रहे करता है, ख्याल रखो। एक्स वाई का मतलब है एक्स गुना वाई, जोर से बोलो। x गुना y। 3x मतलब 3 गुना x। 3x बराबर 3 गुना x। सब में गुना रहता है छुपा हुआ है, सब में गुना रहता है छुपा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अभी तो टेस्ट हो जाएगा थोड़े दिन के बाद कि इसी क्लास में स्टूडेंट आपका दिमाग कहाँ तक है। आपका दिमाग अगर उस ढंग का आ जाना तो तुम अपने में खुशी मना लेना। अगर तुम्हारा नहीं आ सकता है, तुम हल नहीं कर सकता है तो खुशी नहीं मनाना तुम आगे के लिए। इसलिए आपका ध्यान यहाँ रहे। देखिए 3x और 2y जात समान को असमान, तो उसे रह जाएगा जैसे है। ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने हम सजातीय पद पेश किए। निम्नलिखित गुणांक को बताइए। वही कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का बहुत चर्चा हो रहा था। ये देखिए को आपके किताब से, बुक से लिया गया है कि कहता है गुणांक को बताइए। 9y में y का गुणांक क्या है? 9। हम बोले कि जिसका पूछेगा वो पार्टी को छोड़ देना, उधर जितना है उसको लिख देना। कोई है? हम देखते हैं किताब में बहुत झरा के पूछा है। हम तो यहाँ सुझरा के दिए हैं। -3yz में yz का गुणांक बताओ। -3 yz के साथ कौन है? -3 वही कोफिशिएंट है। ठीक है ना, यहाँ देखना। एवं y का गुणांक बताओ। अच्छा y का गुणांक बता तो कृष्ण कुमार। y का गुणांक -3yz में y का गुणांक बताओ। y का गुणांक होगा तो -3z है, देखो 3z। कोई दिक्कत है? नहीं। पुनः समझो। किसी भी यहाँ बताओ कृष्ण कुमार, तुम बताना 6xyz p। अब बताना इसमें z का कोफिशिएंट। z का कोफिशिएंट ओ -100, ठीक, फिर n y x है,
एक्स वाई पी। पी, वेरी गुड। हम बोले थे कि जिसका कोफिशिएंट निकालना है उस पार्टी को यहाँ लिख दो और इनके साथ जो गुणम है टोटल लिख दो, वही कोफिशिएंट होता है ना? ये गुणांक होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप आगे बढ़िए। निम्नलिखित बीजीय व्यंजक का पहचान एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में ज्ञात करना है। आपके मैथ के किताब से है। एक पदी तो बोले थे कि वह गुणम अगर रहता है वो अकेला तो एक पदी होगा, और उसमें कोई जोड़ और घटाव रहता है दूसरा तो क्या हुआ? द्विपदी। और तीसरा बोले थे कि कोई अंक में अगर 3 गो रहे तो त्रिपदी होगा। माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, या तो माइनस में रहिए चाहे प्लस में रहिए पर रहिए। हाँ, लेकिन गुना अगर एक के साथ में है तब एक पदी। एक के पदी। हाँ। जरा सा गौर से सुनो, गुना अगर एक के साथ है तो क्या होगा? द्विपदी। और अब बताओ, तुम बताओगे। आपके सामने है 6x² y माइनस 2z, कितना पद? कितना पद है? कितना पद है? 2 पद। कैसे? क्योंकि यहाँ ये सब पार्टी तो गुणम है, अगला ही ये है, तो 2 है पद ना? हुआ। हमने तो साफ साफ बोले थे ना, हाँ, साफ साफ बोले थे, आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं। आप ही बताओ, a प्लस बी। ए प्लस तेजी बी। से है कुटुम्ब, तेजी से आओ। ए प्लस बी 2 पदी। 2 पूरा क्लास का है, एक पद और एक पद, कितना पद? 2 पदी। हाँ, यहाँ देखो ये गुणम है, ये माइनस में है, के गो पद? 2 2 पद। पद। हम बोले थे कि गुणम में जितना है टोटल वो एक के पद हो। के पद होगा। अगर जोड़ और घटाव आगे में है तब दूसरा पद है। हाँ, क्या पकड़ने में कोई दिक्कत? नहीं। यह देखना, एक पद, 2 पद, 3 पद, ये त्रिपद है। ये क्या होगा? त्रिपद। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना, 12/17 पी क्यू कितना पद? एक पद। क्यों? क्योंकि 12/17 एक सब गुणे में। सब गुणे में। अच्छा, इसका तुम कृष्ण विवेक कुमार, इसका कोफिशिएंट ज्ञात करो क्यू का कोफिशिएंट। क्यू का कोफिशिएंट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्यू का कोफिशिएंट का ज्ञात करेंगे तो पहले होगा 12/7। 12/7। और बोलो 12/7 x² भी होगा और p होगा। पी जिसका कोफिशिएंट निकालेंगे उसको उसको छोड़ के उसको जितना छोड़ अंक करके होगा, टोटल है, जितना ये अंक सब होगा दे उसको देंगे। लिख दिया जाए। कोफिशिएंट आपके किताब में भरपूर है। कोफिशिएंट आप पहचानने के लिए सीखिए। किसी भी अंक को कोफिशिएंट अगर निकालना है तो उस अंक को क्या कर देंगे? उसको ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे? छोड़ करके लिख देंगे। और शेष को क्या कर देना है? शेष को लिख देंगे। लिख देना है। वो कोफिशिएंट कहलाता है। हाँ। वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? नहीं। वो कोफिशिएंट कहलाएगा। 1 मिनट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 5। कोफिशिएंट राइट द कोफिशिएंट ऑफ p इन द फॉलोइंग, है ना? p का कोफिशिएंट कितना होगा? 4। p का यहाँ 6। 6q²। p का 9p r। p का कोफिशिएंट 7q² r²। p का कोफिशिएंट -7/4 q r², है ना? ये देखो कोफिशिएंट हमने बोले थे कि कोफिशिएंट को जो है यानी कि उस अंक को छोड़ करके जितना गुणम है उसको लिख दो, कोई दिक्कत ना। चलो गुणनखंड की तरफ चलो। यहाँ देखो गौर से, तीसरा नंबर गुणनखंड ज्ञात करो। 3 अक्ष का गुणनखंड। तो बोले थे कोई भी अंक अगर बोलोगे तो उसके बीच में गुना रहता है।
हाँ। 3 गुना x यही गुणनखंड होगा। 3 गुना x गुणनखंड। ठीक है, हाँ। 3x मतलब 3 गुना 3 गुना है। हाँ। 7 AB का गुणनखंड लिखा हो तो 7 गुना A गुना B। कोई दिक्कत नहीं। वही सिर्फ ए बी लिखने से नहीं, उसके बीच में गुना का ना भी देना चाहिए। अगर गुना का चिन्ह लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे तो ए बी मतलब उसके बीच में गुना है। हाँ। ठीक है, हाँ। हैं? हाँ। अब चलते हैं 4 नंबर। यह देखिए आपको 2y² प्लस y माइनस 3y² प्लस 6 में। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखते हैं तो यहाँ देखिए y² का गुणांक बताइए, y² का बताइए। तुम जिससे पूछेंगे तुम बताओ y² का गुणांक 3 -3। माइनस तो देखिए वो 3y² है ना, तो y² का गुणांक कितना होगा -3। तुम बताओ सेकंड में इसमें अचर पद क्या है? तो y वह अचर होगा 2 -3 और 6। छः। अंक को कहते हैं अचर पद। अंक को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं x y को। अब इसमें बताओ कि चर क्या है? 4 इसमें है y उतना है। देर कौन सी बात? वही है। x y z को ही चर कहा जाता है, तो इसमें y है तो चर हुआ। अचर कौन हुआ? अंक को कहा। अंक को कहता है अचर। अचर अंक को कहा जाता है। बस सीधा है। अंक इसमें है 2 है -3 है और 6 है। हाँ। अरे पहला पद इसमें बताओ कौन सी है? पहला पहला पद है 2 पहला पद है। पहला पद हुआ। ठीक है, हाँ। वही है, लेकिन कोमा देगा तब वो अलग अलग होगा। यहाँ ये दूसरे पद का घातांक बताइए कितना है? 2 है। 2 है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये क्या है? दूसरा पद 3y²। हाँ तो ये 2 होगा। 2 अंक 2 है। तीसरा पद का घातांक कितना है? तीसरा पद का घातांक किसी पर पावर 1 तो रहबे का हाँ 1 रहता है ना। हाँ तो चलो हो बताइए। गया, खेल खत्म हो गया। चलिए y को y का बढ़ते घातों में लिखिए। y को क्या करना है? बढ़ते घातों में लिखना देखिए है। कैसे लिखते हैं तो x y -1 का प्लस 9y² में बढ़ते घात। तो सबसे पहला अंक को लिख देना है। पहले किसको लिखना है? अंक को। तब इससे देखो इस पर घात कितना? 1 तब x y को लिखो, तब फिर बढ़ता है y²। हाँ। कि बढ़ते घात में हुआ ये यहाँ देखो हाँ। बढ़ते जाता है। तो बढ़ते घातों में कभी भी लिखने के कहना तो पहले अंक को लिख देना, तब जिस पर पावर कम रहे तब उससे आगे बढ़ते जाना। इसमें पावर कितना है छिपा? 1 इसको लिखो तब इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ देखिए 6ठा नंबर, यदि x बराबर करता है 2 बोलते जा तो मान निकालिए। कहता है मान निकालने के लिए। हाँ। तो क्या दिया? किसका मान? इसका मान 9x² - 16xy प्लस 4y²। गौर से देखो मान कैसे निकालेगा। 9 रहने दो, y का वैल्यू कितना है? 2। क्या है? 2 है। y का वैल्यू x का वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दो। घटा है घटा रहने दो। 16 है 16 2। x का वैल्यू -2 है, रहने दो -2 है। ठीक है, यहाँ देखो गौर से। तो x रहने दो माइनस है, यहाँ गुना x का वैल्यू -2 इसमें गुना छिपा रहता है। बताए थे अभी गुणनखंड। यस सर। और y का माइनस कितना? 5 प्लस 4 रहने दो, 4 ही है। y का वैल्यू कितना? -5 स्क्वायर है स्क्वायर 2 -2 को 2 बार गुना करेगा 2 दूनी 4 4 गुना 9 9 चौके 36। देखना माइनस 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 केगो माइनस 3 गो माइनस शाम की विषम माइनस। ठीक है, 16 दूनी 32 और 32 पंचे
160 160 कितना होगा 160 32 गुना कितना कर रहा है 5 32 गुना 5 5 दूनी 10 करे 0 5 तिया 15 116 160 160 सही है ठीक सर। है। यहाँ देखिए देखो यहाँ 5 का स्क्वायर है ये सम है कि विषम ये सम है। तो प्लस ही आएगा जी हाँ 25 25 चौके 100 सम गुना सम गुना सम 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 ही होगा प्लस गुना प्लस 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 ही होगा। प्लस क्योंकि यहाँ प्लस पहले बन चुका है हाँ -2 पर 5 पर होल स्क्वायर हाँ ये सम संख्या है तो माइनस गुना माइनस प्लस हाँ 25 चौके 100 इसके आगे में प्लस है हाँ, तो प्लस है, वो प्लस है। कौन बड़का बात है। अब चिन्ह देखो यहाँ प्लस पहले से ये जात है कि है चिन्ह समान है कि वह समान असमान तो असमान में क्या होता है घट घटता है 160 में किसको घटा दो 160 कितना जगह 60 अब ये बताओ ये प्लस है यहाँ कौन सी है माइनस चिन्ह समान है कि वह समान असमान 60 में कितना घटाओ 36 कितना या 24 बड़ी राशि का चिन्ह होता है तो ये माइनस है सर कोई दिक्कत नहीं नहीं तो देखो पूरा कम आ रहा है वो समान चिन्ह में जुड़ता है और समान चिन्ह में घटता है और बड़ी राशि का चिन्ह होता है वो समान चिन्ह में घटता है और बड़ी राशि का चिन्ह होता है। होता है तो बात तो एक के है जो किताब में बहुत इसका थीसिस दिया है लेकिन हम सीधे बात में समान चिन्ह में जुड़ता है और समान चिन्ह में घटता है बड़ी राशि का चिन्ह होता है। जब जोड़ घटाव रहे तब गुना रहे तो समान चिन्ह में प्लस होता है और समान चिन्ह में माइनस होता है। कोई दिक्कत नहीं यही आप लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।